जीएसटी विभाग ने जम्मू कश्मीर बैंक को एक ऐसा नोटिस भेजा है जिसने न केवल पूरे बैंकिंग सेक्टर बल्कि जम्मू कश्मीर में हर उस व्यक्ति की चिंता बढ़ा दी है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ है। जीएसटी विभाग द्वारा भेजे गए इस नोटिस में बैंक को 16,261 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस नोटिस के आने के बाद न केवल जम्मू कश्मीर बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इसका प्रभाव पड़ा है बल्कि बैंक के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। आखिर जम्मू कश्मीर बैंक को ये नोटिस क्यों मिला और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जीएसटी विभाग ने जम्मू और कश्मीर बैंक को 16,261 करोड़ का भारी भरकम नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 8,130 करोड़ की जीएसटी देनदारी और उतनी ही राशि का जुर्माना यानी कुल मिलाकर बैंक को 16,261 करोड़ चुकाने का निर्देश दिया गया है। ये नोटिस बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और इसकी विभिन्न शाखाओं के बीच किए गए ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म यानी कि टीपीएम से जुड़ा हुआ है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि बैंक को जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच इस प्रणाली के तहत प्राप्त इंटरेस्ट पर जीएसटी चुकाना था, जो उसने नहीं किया। इसी आधार पर जीएसटी विभाग ने बैंक को ये भारी भरकम नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के आते ही जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजमेंट में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ही इसका क्लैरिफिकेशन जारी किया। बैंक का कहना है कि ये सिंगल लीगल एंटिटी है और उसके अनुसार ये सभी टीपीएम सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंडिचर को संतुलित करने के लिए की जाती हैं, ना कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन के रूप में हैं। इसलिए बैंक का मानना है कि इस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा है कि वह इस नोटिस से असहमति रखता है और इस पर उचित लीगल एक्शन करेगा। बैंक इस मामले में सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत कर रहा है और अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक को इतना बड़ा नोटिस मिलने के बाद इसके शेयरों में गिरावट देखी जा रही है और निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। ये मामला बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। बैंक इस समय अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है और संभावना है कि वह इस मामले को अदालत में चुनौती दे। यदि बैंक इस नोटिस को सफलतापूर्वक चुनौती देता है तो उसे राहत मिलेगी, अन्यथा इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना बैंक की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। जम्मू और कश्मीर बैंक को भेजे गए इस बड़े जीएसटी नोटिस ने पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हलचल मचा दी है। बैंक का दावा है कि वह किसी तरह की भी कर चोरी में शामिल नहीं है और उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जीएसटी के दायरे में नहीं आते। अब देखना यह होगा कि बैंक इस मामले को कैसे संभालता है और क्या सरकार या अदालत से उसे कोई राहत मिलती है या फिर नहीं।